Now, look at the board. 6.2 exercise and question number 3. If AB parallel CD, EF perpendicular CD, and angle DED equal 126 degree, find angle AGE, GEF, and FGE. Clear? Now, look at the board. Given figure, AB parallel CD, AB parallel CD, EF perpendicular CD, EF perpendicular CD. Clear? Now, angle GED 126 degree. Angle GED, GED 126 डिग्री. क्लियर? तो ध्यान दीजिए, हमें क्या फाइंड करना है? पहले हमें फाइंड करना है यहाँ एंगल AGE. तो देखिए, AB पैरेलल CD आपको क्या है? गिवन है. क्लियर? AB पैरेलल CD क्या है? गिवन. तो ध्यान दें, GE is a transversal line. Look at this. GE is a transversal line. Clear? ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये AB पैरेलल CD है. तो ये ट्रांसवर्सल लाइन और AB पैरेलल CD, तो ये एंगल AGE इक्वल टू एंगल GED होगा या नहीं होगा? बताइए, होगा नहीं होगा? क्यों होगा? एंगल AGE इक्वल एंगल GED. क्यों होगा? अल्टरनेट एंगल. क्यों होगा? अल्टरनेट. क्योंकि जब AB पैरेलल CD हो, ट्रांसवर्सल लाइन हो, उस पे जो एंगल बनते हैं वो हमेशा अल्टरनेट होते हैं. ये इसके इधर, और अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? इक्वल. क्लियर? नाउ भाई, अब जी जी आपको क्या गिवन है? जी 126 डिग्री. क्लियर? अब देखो, जब 126 डिग्री है और AG का GD है, तो AG क्या हो गया आपका? 126 डिग्री वाई होगा. बताइए, हो गया? क्लियर? फर्स्ट आंसर तो आपका ये आ गया. सेकंड, एंगल GEF, यानी आपको ये एंगल फाइंड करना है यहाँ. तो आप ध्यान दें, एंगल GE इक्वल एंगल GED. एंगल AGE इक्वल एंगल GED. ये क्या हो चुका? प्रूव हो चुका. अब देखो, और एंगल AGE क्या है? 126 डिग्री. अब जो एंगल GED है, एंगल GED क्या क्या समय है? एंगल GEF और एंगल FED. GEF प्लस एंगल FED. Look at this. 126 डिग्री, एंगल GEF, एंगल FED कितना है? 90 डिग्री. कितना है? 90 डिग्री. Look at the board.
Now we will get NDEF इस आंसर कितना हो गया NDEF बताइए 36 डिग्री क्लियर now we will find angle AGE तो ध्यान दीजिए in triangle AGE तो अब देखो आपके पास एंगल GEF है प्लस एंगल EFG प्लस एंगल EFG प्लस ये आपको फाइंड करना है कौन सा एंगल AGE ये आपको क्या करना है फाइंड करना है FG इक्वल 180 डिग्री क्यों एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी क्लियर तो अब ध्यान दें GEF आपका क्या है 36 डिग्री और EFG क्या है भाई ये अगर आपका 90 डिग्री ये भी पहले से ही है और ये 90 डिग्री है तो ये भी आपका 90 डिग्री होगा ही होगा भाई अंडर नहीं क्लियर नाउ FGE equal 180 degree 196 degree angle FGE equal 180 degree angle FGE equal 180 degree minus 126 degree now 54 डिग्री कितना डिग्री हो गया आपका एंगल FGE 54 डिग्री look at the question carefully and tell me about the any query of the question on my phone number you know that clear okay now we will start question number 4 of exercise 6.2 if PQ and ST and PQ are 110 degree and angle RST equal 130 degree find angle QRS look at the figure look angle PQ पहला ST PQ ये इसके पहला है ST क्लियर नाउ एंगल PQR इज इक्वल 110 डिग्री एंगल PQR PQR 110 डिग्री क्लियर and angle RST is equal 130 degree RST equal 130 हमें क्या फाइंड करना है एंगल QRS look at the word carefully ध्यान दीजिए look at this so let's PQ पैडल ST क्यों है और एंगल PQR 110 डिग्री क्यों है एंगल RST 130 गिवन है
Clear? Now, RN parallel ST. RN parallel ST. क्या है? क्या कंस्ट्रक्शन। क्लियर? अब देखिए RN पैरेलल ST है और ऐसा एक ट्रांसवर्सल लाइन है ना, और जब सेम साइड इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड पैरेलल साइड क्या होता है हमारा सब 180 डिग्री। क्या होता है 180 डिग्री। नाउ लुक एंगल RST equal 130 degree. Sorry, RST parallel angle SRN equal 180 degree. Corresponding angle, sum of corresponding angle सेम साइड। ठीक है? क्लियर? नाउ RST है आपका 110 डिग्री, सॉरी 130 डिग्री। एंगल ऐसा आ रहा है, आपको फाइंड करना पहले। एंगल ऐसा आ रहा है इक्वल 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। एंगल SRN इक्वल 50 डिग्री। Look at the word carefully. Look at the word carefully. Look board. Look at the board. एंगल ऐसा है इक्वल 50 डिग्री। PQ पैरेलल ST गिवन है और ST पैरेलल RN हमने कंस्ट्रक्शन किया, तो PQ पैरेलल RN। अभी आपका हो गया PQ पैरेलल RN और क्या हुआ आपकी, क्या हुई ट्रांसवर्सल लाइन। जब PQ पैरेलल RN हो गया और क्या हुआ इसकी, क्या हुई ट्रांसवर्सल लाइन। जब ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो ये एंगल PQ और एंगल क्या हुआ N क्या हुआ इक्वल हुआ, क्या हुआ अल्टरनेट एंगल। क्लियर? और एंगल PQ करना है 110 डिग्री। अब क्या हुआ है, क्या क्या एंगल है देखिए। एंगल क्या हुआ है QRS प्लस SRN। क्लियर? लुक एट बोर्ड। SRN की वैल्यू है 50 डिग्री। क्लियर? एंगल QRS इक्वल 60 डिग्री। क्लियर? क्लियर? Look at the board carefully and tell me any query of the question. Please call me on my phone number. Okay? Now look at the question first of exercise 6.3. Now look at sides QP and RQ of triangle PQR are produced to point